है एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना गुरुकुल। दोस्तों, बीपीएससी टीआरई 3.0 को लेके आप जिन स्टूडेंट्स के मन में कुछ ना कुछ डाउट्स थी और जो भी कल से कॉल्स और मैसेज आप लोगों के आए हैं उसका प्रॉपरली जवाब मैं नहीं दे पाया। आई एम सॉरी फॉर दैट। मैं वीडियो स्टार्ट करता हूं। आप लोगों के मन में जो भी डाउट था, जो भी समस्या आई थी, ऑल विल बी क्लियर्ड इन दिस वीडियो ओनली। चलो मैं वीडियो स्टार्ट करता हूं। जो पीआरटी 6 to 8 के दो क्लासेज के दो वर्ग के जो स्टूडेंट्स हैं, एक्चुअली पीआरटी और 6 to 8 के लिए उन लोगों का मेन जो प्रॉब्लम है वो भी डिस्कस किया जाएगा। 9 to 10th 11 12th टीजीटी एंड पीजीटी के जिन स्टूडेंट्स का ये मतलब कि ये मन में दुविधा है कि सर क्योंकि दिसंबर में बात हो रही है टीआरई 4 की नोटिफिकेशन आने की, जो कि मैंने अभी तक नहीं बताया आपको। मैंने बताया था कि मैं इसके लिए क्लियर अपडेट आप लोगों को दे दूंगा। जैसे ही वहाँ से इन्फॉर्मेशन हम लोगों को कुछ इंटरनली पता चलती है, हम लोग उसके लिए उस पर वर्क कर रहे हैं, वो चीज़ आप लोगों को पता चल जाएगा। जब तक पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं आती है तब तक इसके बारे में कोई भी डिस्कशन नहीं किया जाएगा। ओके। और क्या रहेगी पीआरटी 6 to 8 की जो कट ऑफ है, उसमें जो डिफरेंसेस पाए जाते हैं, जगह जगह आप लोगों को डिफरेंसेस देखने को मिल रहे हैं। और जो एक वायरल कट ऑफ सीट था जिसका स्क्रीनशॉट वायरल हो रहा था, क्या वो सही है? सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दी जाएगी 6 to 8 वाले और पीआरटी वाले। ध्यान दें, 6 to 8 में जो है वो सीट्स की बात हो रही है कि रिड्यूस हो गए कितने, आप लोगों को 1100 के अप्रॉक्स माना जाता है कि उनके जो रजनीश भैया के जो वहाँ पे ट्विटर हैंडल से एक स्क्रीनशॉट वायरल हुआ था व्हाट्सएप का, वहाँ से ये चीज़ निकल के आई कि 1100 जो है सीट वहाँ से मिनिमाइज हो गया 6 to 8 से। और पीआरटी से कितना हो गया? तो 2500 के अप्रॉक्स में हो गया। मैंने आप लोगों को उस दिन क्लियरली बता दिया था ये कि जब तक बीपीएससी के वेबसाइट पे जो नया रोस्टर अपडेट हुआ है, अभी इन लोगों ने अपडेट किया है, अगर वो बीपीएससी के वेबसाइट पे अपलोड नहीं होता है तब तक आप लोग इन बातों को मत माने। क्यों? क्योंकि जो गवर्नमेंट है वो, आप लोगों ने कल कोर्ट का भी ऑर्डर देखा था, मैंने भी पोस्ट किया हुआ था कम्युनिटी पोस्ट में, जाके आप देख सकते हो न्यूज़पेपर का कटिंग कि बीच में यू कांट चेंज द रूल ऑफ गेम इन बिटवीन द गेम। ठीक है, गेम जब स्टार्ट हो जाती है उससे पहले जो रूल आपने बनाया है दैट्स यू हैव टू फॉलो। ठीक है, और उसमें कोई भी अगर आपने छेड़छाड़ किया एंड दैट इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड बाय द सुप्रीम कोर्ट। आपने देखा है सुप्रीम कोर्ट के का ये ऑर्डर आया है कि जो भी रूल है उसको आप बीच में वायलेट नहीं कर सकते हो। ठीक, तो मैं यही बताना चाहता हूँ कि जब आप लोगों को ये रोस्टर की बात हुई थी, तो रोस्टर कितने पे थे? जब नोटिफिकेशन में आया था तो 65% की बात आई थी। अभी रोस्टर कितने पे क्लियर हुआ है? 50% पे। पहले बात तो यहीं पे पेंच फंस रहा है कि यहाँ पे अब सुप्रीम कोर्ट और बिहार सरकार मतलब कि ये चीज़ अपने क्लियर करे अपने डॉट्स स्टूडेंट्स की कि कहाँ पे भाई, कहाँ पे जाएगा। अगर आपने ये चीज़ तो एक जगह बोल दिया कि जिसकी नोटिफिकेशन जो चीज़ आपने मेंशन करा है, अगर आपकी वहाँ पे कोई भी आप चेंजेज करते हो दैट्स नॉट फेयर, आपने वो चीज़ कहा है। तो अगर अभी ये चीज़ चेंज हुआ है, और एक चीज़ और आप देख लो, शुद्धि पत्र जो आपकी आई थी, शुद्धि पत्र मैंने भी दिखाया था, ये आप लोगों को लगा भी होगा शायद कम्युनिटी पोस्ट में, मैं चेक करवा देता हूँ, डाल दूंगा। विज्ञापन संख्या 2024 के अंतर्गत विद्यालय अध्यापक के पदों पर नियुक्ति है तो लिखित परीक्षा, जो भी है आप लोग देख लेना एक बार। तो इसमें चेंज हुआ है, आंसर की चेंज हुआ है। और एक चीज़ और, जिस प्रोविज़नल रिजल्ट की आप लोग पूछ रहे थे, प्रोविज़नल रिजल्ट सर क्या प्रोविज़नल रिजल्ट आएगा? तो आपके नोटिफिकेशन में साफ साफ ये लिखा हुआ है कि प्रोविज़नल रिजल्ट नहीं दिया जाएगा। समझ में आ रहा है? लेकिन रुक जाओ भाई, लेकिन मेन मैटर ये है यहाँ पे कि अगर प्रोविज़नल रिजल्ट बीपीएससी नहीं दे सकती है, मतलब नहीं देगी, देन देयर इज़ नो एनी मीन्स ऑफ डीवी। समझ में आ रहा है? तो कोई मतलब ही नहीं बनता है डीबी का, बिकॉज अगर डीबी हुआ तो दे हैव टू सेलेक्ट ओनली 1 पॉइंट। इफ दे विल सेलेक्ट, आई एम सेइंग दैट इफ दे आर सेलेक्टिंग 1.5 टाइम्स मतलब 1.5 गुना 1.5 टाइम्स स्टूडेंट्स,
तो उसमें क्या होगा कि एक 1.5 गुना स्टूडेंट्स का इन्होंने सिलेक्शन कर लिया, सीट से 1.5 गुना इन्होंने सिलेक्शन कर लिया। अब क्या होगा कि अब अगर किसी स्टूडेंट का हो गया 12वीं में सिलेक्शन, 11 12 पीजीटी में सिलेक्शन हो गया, तो वो तो जाएगा अपर पोस्ट पे। इधर का जो मान लो 9 to 10th में भी उसका हुआ था या फिर 6 to 8 में भी हुआ था, तो इधर का तो 2 सीट वो खा गया, एक ही सीट वो लेके गया, और इस गवर्नमेंट ने उसे क्या मान लिया, 3 सीट मान लिया। तो ये चीज़ें हैं। तो अगर ऐसा होता है तो फिर प्रोविज़नल रिजल्ट तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर वो एक जगह चले जाएंगे तो भाई सीट आपकी तो घट जाएगी। आप तो कट ऑफ टोटल स्टूडेंट्स पे निकाल दोगे। किसी स्टूडेंट्स का 100 है और आप 100 को भी काउंट करोगे 9 to 10th में भी, और पीजीटी में भी अगर उसके 90 मार्क्स हैं और वो उसमें भी सेलेक्ट हो गया तो इसमें भी काउंट हो गया, इसमें भी काउंट हो गया। तो ये तो गलत है, आपको प्रोविज़नल रिजल्ट देना पड़ेगा। वी विल हैव टू प्रेशराइज, वी ऑल द स्टूडेंट्स आर टुगेदरली हैव टू प्रेशराइज अवर गवर्नमेंट दैट यू शुड have to give the this one is what provisional result, because without provisional result maximum candidates will be disqualified from the examination। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? जितने भी स्टूडेंट्स आपने एग्ज़ाम दिए हैं, अगर प्रोविज़नल रिजल्ट नहीं आया तो आपकी जो कट ऑफ है वो रेंजिंग भागेगी। क्यों भागेगी? क्योंकि जो भी स्टूडेंट्स वहाँ पे 11 12 में यहाँ पे सेलेक्ट हो चुके हैं, अगर उन्होंने यहाँ पे दावा 11 12 में एक बार अगर उसने दावा कर दिया और वो सीट ले लिया, एक सीट, तो फिर बीच में उसका 9 to 10th में आने का क्या ही मतलब बनता है? तो गवर्नमेंट उसे रेक्टिफाई करेगी, उसको जो है मतलब कि देख लेगी एक बार फिल्टर करके कि कौन कौन से स्टूडेंट्स वहाँ पे सेलेक्ट हो गए हैं, उसके बाद उन्हें निकाल दो और जो बाकी स्टूडेंट्स हैं उस पर आप उसके बीच में करो। अगर 9 to 10th और 6 to 8 में अगर कोई पर्सन 9 to 10th में अगर सिलेक्शन हो गया तो ऑब्वियसली ही विल नॉट गो फॉर द 6 to 8। तो अगर 6 to 8 के लिए नहीं जाएगा तो फिर क्या होगा कि आप 6 to 8 में 9 to 10th में उसको फिल्टर करके सेटल कर दो, और एक स्टूडेंट्स को प्रोविज़नल रिजल्ट एक जारी करना, और उसके बाद जो मेन रिजल्ट आपका आएगा उसमें जो एक स्टूडेंट छूटा हुआ है नीचे से उसको आप उसमें अगर 1 नंबर कम है 2 नंबर कम है तो उसको आप मेन कट ऑफ लिस्ट में शामिल कर दें, जिससे कि उस स्टूडेंट्स का भरा हो जाएगा। अगर आपकी मंशा जॉब देने की है तो, नहीं तो अगर खाना पूर्ति करना है देन यू हैव टू फॉलो द प्रीवियस प्रोसीजर दैट जो मैंने बताया कि 3 सीट पे एक स्टूडेंट, 1 सीट तो ले गया, 2 सीट चली गई, ऐसी तैसी हो गई उसकी। तो मैं यही बताना चाहता हूँ आपको कि यू हैव टू रेज योर वॉइस फॉर दैट फर्स्ट वन इज़ DB बिफोर रिजल्ट एंड सेकेंड वन इज़ प्रोविजनल रिजल्ट। सेकेंड समझ में आ रहा है? अगर DB हुआ लेकिन प्रोविजनल रिजल्ट नहीं आया देन देयर इज़ नो एनी मीनिंग ऑफ दैट DB। समझ में आ गया? प्रोविजनल इज मस्ट। समझ में आ गया मैंने क्या बताया आपको? प्रोविजनल और DB के बारे में मैंने बता दिया। तो जो 2 डॉट आपकी थी कल से वो चीज़ें मैंने क्लियर कर दी। कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाएगा इन द केस जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ वो समझ लो कि DB अगर गवर्नमेंट करवाती है तो DB प्रॉपर तरीके से हो, और DB के बाद गवर्नमेंट को प्रोविज़नल रिजल्ट देना है, क्योंकि प्रोविज़नल रिजल्ट जब गवर्नमेंट नहीं देगी तो वो कैसे कैलकुलेट कर पाएगी कि कुछ न कुछ स्टूडेंट्स वहाँ पे 11 12 में भी सेलेक्ट हो जाएंगे और कुछ ना कुछ स्टूडेंट्स ये 9 to 10th में भी सेलेक्ट हो जाएंगे सेम स्टूडेंट्स। तो उनका अगर प्रोविज़नल रिजल्ट पहले दे रही है और उनको प्रेफरेंस के तौर पर आपसे पूछ रही है कि कौन से क्लास के लिए आप जाना चाहते हो, तो अपर क्लास में ऑब्वियसली जाएंगे वो। तो उसके बाद क्या होगा कि उसकी जगह पे एक न्यू कैंडिडेट जो है उसको मौका दिया जाए नीचे से मीन्स जितना पे आपने कट ऑफ आपकी जाके इतनी सीट भर रही है उसको तो आप कट ऑफ फिक्स करोगे, तो वहाँ से एक स्टूडेंट्स को नीचे से लिया जाए और उसकी जॉब होनी चाहिए। आपको जो बेसिस बनाना है, चाहे आप डेट ऑफ बर्थ के नाम से मतलब हिसाब से बना रहे हो, जैसे कि आपने हेड मास्टर और हेड वो टीचर के में किया था, या फिर आपको एज के बेसिस पे बनाना है, या फिर आप एज तो हो ही गया डेट ऑफ बर्थ, और या तो आपको बनानी है मेल और फीमेल, या फिर मेल फीमेल नहीं, या तो आपको बनानी है अल्फ़ाबेट के हिसाब से अल्फ़ाबेटिकली। यू विल हैव टू गिव द प्रोविजनल रिजल्ट फर्स्ट। ओके, तो आपकी कट ऑफ डाउन रहेगी। जो मैंने कट ऑफ आप लोगों को एक्सपेक्टेड बताया था वही कट ऑफ रहेगा। कट ऑफ की बात थोड़ी सी आगे करते हैं। पहली बार एक चीज़ और चर्चा करते हैं कि वायरल जो हुआ था आपका वो स्क्रीनशॉट, वायरल जो हुआ था कट ऑफ PRT का, उस पर अभी आप भरोसा मत करें, क्योंकि देखो PRT का कट ऑफ जो वायरल हुआ है वो कट ऑफ तो हम लोग कब से बताते आए हैं कि यही कट ऑफ रहेगा 77 75 ±2। तो मैंने कब से बताया है,
आप शुरू से ही वीडियो देख लो और इतना ही रहने वाला कट ऑफ। तो वो किसी ने छेड़खानी किया है, किसी ने ऐसे ही अपना वो ले लिया और उस पर जाके वो अपना मतलब लैपटॉप खोल के उसने क्रिएट कर लिया MS ऑफिस पे जाके। तो इस पे आप लोग टेंशन मत लो, वो मतलब फेक है। लेकिन कैटेगरी में जो नंबर डिस्ट्रीब्यूशन होता है वहाँ पे एरर है, ऐसे कैटेगरी में नंबर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है। साथ साथ ही वहाँ पे ना तो BPSC के मतलब एग्ज़ाम कंट्रोलर का किसी का सिग्नेचर वहाँ पे है नहीं, या नहीं तो BPSC अध्यक्ष के जो जिसका नाम लिखा है मेंशन किया हुआ है वहाँ पे, ही हैज़ नॉट सेंड देयर। सो यू विल हैव टू ट्रस्ट ओवर दैट कि कट ऑफ उतना ही रहेगा, बट दैट्स नॉट द रियल, दैट्स अ फेक। ठीक है, चलिए तो ये बातें हो गई कि वायरल कट ऑफ जो वायरल हुआ था उसका क्या होगा, तो यही चीज़ मैंने डिस्कस कर लिया। अब एक बार आप लोगों से कट ऑफ की चर्चा कर लेता हूँ। कट ऑफ जो आपकी BPSC TRE 3.0 65% के रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग जो था आपका 6 to 8 PRT का भी बताऊँगा, लेकिन लास्ट में आप लोग लास्ट तक बने रहें। मेल का जो सीट था, मेल का सीट मैथ और साइंस में देखो सबसे ज़्यादा है 3562, 2552 फीमेल में, 6114 टोटल सीट होते हैं। सोशल साइंस में 2026 है और 1684 इसकी फीमेल की, 3710 इसकी सीट हो रही है। 1550 हिंदी में, 1315 फीमेल में और 3586 टोटल हो रही है। 1969 हो गया इंग्लिश में, मेल का, फीमेल का हो गया इंग्लिश में 1617 एंड 3586 विल बी द टोटल ऑफ इंग्लिश इन 6 to 8। संस्कृत में 1130 सीट हैं, 822 में 1130 मेल की, 822 फीमेल की और 1952 टोटल 1952। 770 उर्दू में मेल का, 770 मेल का, फीमेल का 648 एंड टोटल विल बी हाउ मच, टोटल विल बी 1418, दैट इज़ 1418। ये रहा आपका टोटल UR सारा जो 6 to 8 का है। अब मैथ एंड साइंस में इसका क्या रहेगा, मैथ एंड साइंस में इसका देखो मैं UR की सीट की बात करता हूँ तो 791 पहले था, अब कितना हो गया 1424, पहले था 648 और 1020। अब आप पूछोगे कि सर वाई आर दीज नंबर्स आर इंक्रीजिंग हेयर, तो मैं बता देना चाहता हूँ कि ये जो पहले वाला जो नंबर है, ये जो पहले वाला आपका नंबर है, पहले वाला ये नंबर जो था आपका वो था किसके अकॉर्डिंग, वो था 65% अकॉर्डिंग, 65% के अकॉर्डिंग ये किसका था, ये था आपका इसका मेल का UR का 65% के अकॉर्डिंग UR का ये था, और 65% और 50% के अकॉर्डिंग अब जो रूल अप्लाई होने जा रही है ये है। ठीक है, ये वाला जो आपको दिख रहा है ये वाली ये है, तो इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ा है नंबर ऑफ सीट UR में। इधर से कट के ये कैटेगरीज जो हैं, कैटेगरीज जो भी हैं उनसे जो कट के भागेगा वो किस में जाएगा, UR में। इसलिए मैंने UR का आप लोगों के सामने सीट का डेटा रख दिया, जिससे आप लोग पता कर सकते हो कि मेरा मार्क्स कितना है, ऑन विच नंबर वी विल हैव टू क्वालिफाई। ठीक है, चलो SST की सारा मैंने बता दिया आप लोगों को, देख लेना आप लोग स्क्रीनशॉट में। तो ये रहा। मैथ एंड साइंस की बात करें तो कट ऑफ जो एक्सपेक्टेड रहेगी आपकी, वो मैथ एंड साइंस में 6 to 8 की जो कट ऑफ रहेगी वो 80 से 85। मेल में अगर आप हो UR में तो 80 से 85 अगर आपके मार्क्स हैं तो आप लोग सुरक्षित हो, इससे ज़्यादा कट ऑफ मैथ एंड साइंस की कभी भी नहीं जाएगी। ठीक है, जो 90 मार्क्स बता रहे हैं 97, उनको वेल विश करें। ही इज़ द मैन हु हैव ऑलरेडी क्वालिफाइड द BPSC आई थिंक, तो उनको हैट्स ऑफ है। लेकिन इनका जो कट ऑफ जाएगा मैथ एंड साइंस का 80 से 85 के बीच रहेगा, उससे माइनस होगा, प्लस कभी भी नहीं होगा। ठीक है, -2 नंबर हो सकता है, प्लस कभी भी नहीं होगा। ठीक है, बात करते हैं फीमेल की मैथ एंड साइंस में तो 70 से 75 रहेगी कट ऑफ इसकी। ठीक, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। EWS की कट ऑफ जैसे प्रीवियस HT और HM के जो रिजल्ट आए थे उसमें आपने EWS का देख लिया था, 10% वेटेज हैं इसको। अब इसमें इसको आरक्षण जो EWS कैंडिडेट्स को मिल रहे हैं उसके लिए आप बिल्कुल मन में संशय मत रखें, बिल्कुल कुछ भी शंका मत रखें। आरक्षण उन लोगों को सीट इसलिए ज़्यादा मिल गया है और इसलिए उन लोगों की कट ऑफ इतनी थोड़ी सी कम गई है। क्यों? क्योंकि उन लोगों के पास वो 15% जो आप लोगों का डिक्रीमेंट हुआ है वो टोटल जो कैटेगरी है मेन कोर कैटेगरी
जो बिहार के हैं SC ST वो EBC और BC उन लोगों में से कटा गया है। EWS पहले भी था 10% टोटल का और अभी भी है 10%। हाँ, ये है कि उसकी कैटेगरी में कोई भी किसी कैटेगरी में घुस नहीं सकता है। ठीक है, समझ में आ गया। तो इसलिए EWS का कट ऑफ थोड़ा सा डाउन रहेगा। EWS फीमेल की बात करें तो EWS फीमेल की ये रहा 63 से 67। EBC मेल की बात करें तो 75 to 78, EBC फीमेल की 60 to 68। BC मेल की बात करें तो 70 to 78, BC फीमेल की बात करें तो 63 to 68। ये रहा BC मेल का, ये BC फीमेल का, ये SC मेल का, ये ST फीमेल का, ये ST मेल का और ST फीमेल का। ये सब सारी कट ऑफ देख लेना आप, स्क्रीनशॉट यहाँ पे पड़ी रहेगी। देखो UR की बात करें SST में सामाजिक विज्ञान तो 82 से 85 के बीच जाएगा कट ऑफ भाई, क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसी कम है और एप्लीकेंट्स ज़्यादा है यहाँ पे, तो यहाँ पे 82 से 50 जाने की पूरी प्रोबेबिलिटी बनती है। 72 से 75 आपका होगा SST पे फीमेल जो होंगे UR के। EWS मेल में होगा आपका 87 to 80 पे सिलेक्शन। इस बीच में अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं देन यू विल बी सेलेक्टेड 100%। तो और एक है यहाँ पे 67 to 70, ये रहा SST फीमेल की। EBC मेल की बात करें तो 75 to 77 और 65 to 67 रहा EBC फीमेल का। BC मेल की बात करें तो 76 to 78, BC फीमेल की बात करें तो 66 to 68। SC मेल की बात करें तो 70 to 72 एंड SC फीमेल की बात करें तो 60 to 62। ST मेल की बात करें तो 58 से 60, ST फीमेल की बात करें तो 48 से 50। ये रहा आपका कट ऑफ। फिर हम पैटर विल बी सेलेक्टेड ऑन डायरेक्ट ऑन द मिनिमम पासिंग परसेंटेज। ठीक है, चलो मैं बात करता हूँ संस्कृत की। संस्कृत इज़ वेरी डेंजरस सब्जेक्ट एक्चुअली, बिकॉज इन माई लाइफ आई हैव नेवर अंडरस्टूड द संस्कृत। सो मैं बात करता हूँ UR, और आप लोग बट सीखना चाहिए सबको। मैंने भी बहुत कोशिश किया था, बहुत उस पर लेके या फिर कुछ करके। चलो मैं वीडियो मैं बताता हूँ, उसी बाद में बताऊँगा। 78 to 82 मैं UR मेल का कट ऑफ अगर आ रहा है इस बीच में तो आप लोग सिक्योर हो, और 68 to 72 फीमेल का UR फीमेल का। EWS मेल का 70 से 75, EWS फीमेल का 60 से 65, EBC मेल का 55 से 60, EBC फीमेल का 45 से 50, BC मेल का 58 से 62, BC फीमेल का 48 से 52। ये रहा आपका कट ऑफ। SC ST का देख लेना। SC ST में आपका क्या होगा 48 50 और ये 38 42, ये मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स पे ही हो गया। SST का कट ऑफ SST का 40 से 45 और मेल का, और 35 से 40 ये रहा आपका फीमेल का कट ऑफ। सॉरी, ये रहेगा आपका हाँ फीमेल का कट ऑफ। संस्कृत का बता दिया। उर्दू का देख लो। उर्दू का है, उर्दू का UR का जो कट ऑफ है वो 85 से 87 जाएगा। कट ऑफ तो हाई गई है, क्योंकि यहाँ पे जो इन लोगों के सीट्स हैं, नंबर ऑफ सीट्स वो कम है। उर्दू में फीमेल की कितनी सीट है, फीमेल की कितने पे सिलेक्शन होने के चांसेज हैं, तो 75 से 77। EWS की 80 से 83, EWS फीमेल की 70 से 72। EBC मेल की बात करें तो यहाँ पे 75 से 80, EBC फीमेल की 65 से 80। BC मेल की 78 to 82 BC मेल का है, और 68 से 72 किसका है EBC फीमेल का। SC मेल की बात करें तो 50 से 55 के बीच में आ रहा है, तो आपका जॉब पक्का है। और SC फीमेल की बात करें तो 40 से 35 से 45। ST मेल की बात करें तो 45 से 50, ST फीमेल की बात करें तो 40 से 42। ये रहा आपका तो संस्कृत, हिंदी, उर्दू SST। इंग्लिश का मैंने कट ऑफ नहीं बताया, हिंदी का नहीं बताया। तो देखो हिंदी में अगर आप हो और 63 से 87 के 83 to 87 आपके आ रहे हैं, और अगर एक दो कम भी मार्क्स हैं तो भी आपका सिलेक्शन होगा यहाँ पे। हिंदी में फीमेल की कट ऑफ कितनी है सॉरी, हिंदी में फीमेल की कट ऑफ 82 to 86 के बीच में अगर आपका आ रहा है, यहाँ पे देखना, यहाँ पे थोड़ी सी इशू आ रही है। हिंदी की कट ऑफ जो फीमेल की है वो इतनी नहीं रहेगी हिंदी में। ये आप क्या कर लेना 78 to ये रहेगा आपका 78 to 80 के बीच में ये रहेगा आपका। ठीक। EWS फीमेल की बात करें तो EWS मेल में 76 से 80, EWS फीमेल में 66 से 50, EBC मेल में 62 से 76, EBC फीमेल में 62 से 86, सॉरी 72 to 76, यहाँ पे 62 to 66 है। BC मेल की बात करें 80 to 82 और ये फीमेल की 70 to 72। SC मेल की बात करें तो 64 to 66, SC फीमेल की बात करें 54 to 56, ST मेल की बात करें तो 58 to 60, ST फीमेल की 48 to 50। फाइटर के लिए मिनिमम पासिंग परसेंटेज विल बी द
देयर मार्क्स। ठीक है, बात करते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश तो मैंने आपको नहीं बताया है, इंग्लिश वन ऑफ द टफेस्ट सब्जेक्ट। इंग्लिश में बात करते हैं, यू आर 73 70 प्लस माइनस 2 ही, माइनस ही कर सकते हो, प्लस नहीं होगा तो 78 से नीचे वाले सभी सेलेक्ट होंगे। महिलाओं में इंग्लिश महिलाओं में 63 से 68, ये रहा। EWS का 68 से 72, EWS फीमेल का 58 से 62, ABC मेल का 65 से 67, ABC फीमेल का 55 से 57। ठीक, BC मेल का हो गया आपका 67 टू 70, 67 टू 70 एंड 57 टू 60 हो गया BC फीमेल की। SC मेल की कट ऑफ हो गई 57 टू 60, SC फीमेल की कट ऑफ 47 टू 50। ठीक है, इसी के बीच में रहेगा 50 टू 55 ये रहेगा ST का कट ऑफ, एंड ST फीमेल का 40 टू 45। समझ में आ रहा है? फाइटर के लिए जो है वो ये मिनिमम पासिंग क्राइटेरिया है। और उर्दू की बात और इसकी बातें हो गई, सभी सारे सब्जेक्ट मैंने 6 to 8 का बता दिया। नेक्स्ट वीडियो जब भी लाऊंगा आप लोगों के सामने एक नई चीज़ प्रस्तुत के साथ आऊँगा। तब तक के लिए जब जो भी आप लोगों के मन में है वो डॉट ज़रूर लिखें कमेंट में। अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर न्यू है तो। सारे स्टूडेंट्स एक बार वीडियो को लाइक कर दें, और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। तब तक बाय।